हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक DSC 3 से रिलेटेड है, जो कि है भारत नेपाल संबंध। DSC 3 में हमें पढ़ना है सारे कंट्रीज़ के बारे में, इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। 3 कंट्री मेनली हम पढ़ना है, USA, नेपाल एंड रशिया। तो आज मेरा टॉपिक नेपाल के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं नेपाल का मैप यहाँ पर। इंडिया के जस्ट हम देख सकते हैं यूपी बिहार, इनके ऊपर एक कंट्री है ग्रीन ग्रीन यहाँ पे शो कर रहा है, जिसका नाम है नेपाल। तो इंडिया से सटा हुआ एक कंट्री, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब ये चारों तरफ से सिर्फ लैंड से ही घिरा हुआ है, ज़मीन से ही घिरा हुआ है, यहाँ पानी कहीं नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके ऊपर चाइना चला जाता है और नीचे इंडिया आ जाता है। तो ये पूरा लैंड लॉक्ड कंट्री है, पूरे हर जगह से ज़मीन से घिरा हुआ कंट्री है। तो अब हम आते हैं कि नेपाल के बारे में कुछ जानते हैं कि नेपाल इंडिया से कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, सीमा इसकी कहाँ कहाँ से, किन किन राज्यों से है। तो चलिए आगे देखें। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों से मिलती है। हम अगर इंडिया को देखें तो 5 भारतीय राज्य हैं जिनसे नेपाल सटा हुआ है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। इसलिए सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत के लिए महत्व का अध्ययन 2 अलग अलग कोणों में किया जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका राजनीतिक महत्व, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका धारणा में उसका स्थान। नेपाल भारत की हिमालय सीमाओं के ठीक बीच में है और भूटान के साथ यह उत्तरी सीमावर्ती पार्श्व के रूप में कार्य करता है और चीन के किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। नेपाल से निकलने वाली नदियाँ पारिस्थितिकी और जल विद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की 12 नदी प्रणालियों को पोषण देती है। कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल नेपाल में है, जो इसे बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि नेपाल इंडिया से जुड़ा हुआ एक कंट्री है, जो 5 भारतीय राज्यों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, अपना सीमा शेयर करता है। और ये अगर पॉलिटिकली देखें हम लोग तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए कि अगर हमारा रिलेशन ख़राब होगा तो उससे हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर नेपाल के साथ ख़राब हुआ, क्योंकि सीधा बाउंड्री शेयर हम लोग करते हैं उसके साथ। तो अगर बाउंड्री शेयर में प्रॉब्लम होगा तो टेररिज्म बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें रिलेशन अच्छा रखने की भी ज़रूरत है उसके साथ। इसके बाद यहाँ की नदियाँ जो है नेपाल की जो नदियाँ है वो इंडिया में बहुत सारी नदियों को पानी भी प्रोवाइड करती है। और फिर देखिए हम आगे, कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल नेपाल में भी है, तीर्थ स्थल है। चलिए इसके बाद आता है कि नेपाल और भारत के बीच में एक संधि साइन हुई थी, मतलब एक ट्रीटी साइन हुई थी, संधि इन्होंने किया था 1950 में। तो संधि को अभी हम देखेंगे। तो 1950 की संधि एवं मित्रता संधि क्या है? शांति एवं मित्रता संधि इन्होंने साइन किया था 1950 में दोनों कंट्रीज़ ने। तो चलिए देखते हैं। ये संधि दोनों देशों में निवास, संपत्ति, व्यापार और आज आवाजाही में भारतीय और नेपाल नागरिकों के साथ पारस्परिक व्यवहार की बात करती है। यह भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार भी स्थापित करता है, यानी एक बार आयात होने के बाद विदेशी वस्तुओं को घरेलू वस्तुओं से अलग नहीं माना जाएगा। यह नेपाल को भारत से हथियार तक पहुंच भी प्रदान करता है। देखिए तो ये संधि में क्या क्या बात हुई थी। एक तो बात हुई थी हथियारों की, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, हमारा इंडिया, नेपाल को सारे जितने भी वेपन होते हैं वो प्रोवाइड करता है। नेपाल अपना अधिकतर, मतलब कह सकते हैं सारे ही जो वेपन है वो कहाँ से खरीदता है? इंडिया से खरीदता है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या कहा गया संधि में कि जब भी हम आएंगे जाएंगे इंडिया से तो हम आसानी से आ सकते हैं। आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग नेपाल से आकर यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, जैसे कि ठंडा के दिनों में आकर कपड़े बेचते हैं, ठंडे के कपड़े बेचते हैं। तो हम देखते हैं कि आना जाना यहाँ पे उतना मुश्किल नहीं है, नेपाल से आप आसानी से आ सकते हैं। और अभी तो हमने कुछ दिन पहले, अभी क्या न्यूज़ में ही चल रहा है, वो सीमा हैदर जो नेपाल होते हुए इंडिया आ गई है, पाकिस्तान से नेपाल, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल से आना इंडिया में बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये इसी के वजह से 1950 की शांति एवं मित्रता संधि के चलते ही हैं। अब हम देखेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए पहला है व्यापार और अर्थव्यवस्था। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा नेपाल के लगभग पूरे तीसरे देश के व्यापार के लिए पारगमन प्रदान करता है। 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 57,858 करोड़ रुपए तक पहुंच गया 2018-19 में, जबकि नेपाल का भारत को निर्यात 3,558 करोड़ रुपए था। भारत का नेपाल को निर्यात 54,300 करोड़ रुपए था। भारतीय कंपनियां विनिर्माण सेवाएं, बैंकिंग, बिजली, बीमा, ट्राई पोर्टल क्षेत्र और पर्यटन उद्योग आदि में लगी हुई है। तो इनके बीच का व्यापार और अर्थव्यवस्था भी अच्छा चल रहा है। हम देख सकते हैं अच्छे खासे पैसे हम निर्यात कर रहे हैं और आयात कर रहे हैं। इसके बाद है कनेक्टिविटी।
नेपाल एक भूमि से घिरा हुआ देश है। मैंने आपको पहले ही कहा लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ भूमि से ही घिरा हुआ है, या कहीं भी पानी नहीं है, मतलब पानी वो बहती है रिवर्स, लेकिन आप कंट्री का जब बाउंड्री में देखें तो पानी नहीं है, जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला हुआ है, जहाँ वाहनों की पहुँच बहुत सीमित है। भारत नेपाल ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत में काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाले इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत व्यापार और परमगमन व्यवस्था के ढांचे के भीतर माल ही आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जल मार्ग विकसित करना चाहता है, जिससे नेपाल को सागर मथा माउंट एवरेस्ट को सागर हिंद महासागर से जोड़ने के लिए समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान की जा सके। तो ये हमने कनेक्टिविटी को देख लिया कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बिठाने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं कुछ कार्य। तो मैं PDF तो आपको दे दूंगी, आप वहाँ से नोट डाउन करके सब लिख लेना और एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिखना, बिकॉज इतना पढ़ कर जाओगे तो सब भूल जाओगे, तो अपने लैंग्वेज में ही लिखना ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में आप लिख पाओ। और समझो भी तो अपने लैंग्वेज में ही समझो, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि हिस्ट्री को आप रट ही नहीं पाओगे कभी भी नहीं। तो चलिए, इसके बाद आता है हमारा भारतीय समुदाय। नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। इनमें व्यवसायी, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और मजदूर शामिल हैं। फिर है बहुपक्षीय साझेदारी। भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंच साझा करते हैं, जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, बिम्स्टेक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ आदि। तो ये हमने देखा कि कौन कौन सी साझेदारी ये लोग किस साझेदारी में ये लोग हैं। आगे आता है हमारा सांस्कृतिक महत्व क्या है। नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए साथ कला और संस्कृति, शिक्षा, विदों और मीडिया के क्षेत्र में लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने की पहल की गई है। भारत ने काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर, अयोध्या को जोड़ने के लिए 3 सिस्टर सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। देख सकते हैं 3 सिस्टर सिटी समझौता किया है भारत और नेपाल ने। मानवीय सहायता। नेपाल संवेदनशील पारिस्थितिक नाजुक क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है, जिससे जीवन और धन दोनों को भारी क्षति होती है, जिससे ये भारत के मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। मतलब भारत से बहुत सारे हेल्प गए हैं नेपाल को जब भी ये नीड में रहा है। इसके बाद है विकास सहायता। भारत सरकार जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेपाल को विकास सहायता प्रदान करती है। सहायता के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और शिक्षा और ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास शामिल है। फिर आता है रक्षा सहयोग। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों में भर्ती करके बनाई गई है। भारत 2011 से हर साल नेपाल के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। सूर्य किरण याद रखिएगा आप लोग, ये सब लिखने से क्या होगा कि ज़्यादा मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा अगर वो देख लिए तो इसलिए बेटर होगा कि कुछ याद रखें पॉइंट्स, उसमें डालते जाएँ। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह इन दोनों देशों के बीच में विवाद भी कुछ है। पहला विवाद क्षेत्रीय क्या है? क्षेत्रीय विवाद। भारत नेपाल संबंधों में मुख्य चुनौतियों में से एक काला पानी सीमा मुद्दा है। काला पानी सीमा मुद्दा है। ये सीमाएं 1860 में अंग्रेजों द्वारा तय की गई थी और भारत को वह क्षेत्र विरासत में मिले जिन पर 1947 में अंग्रेजों ने क्षेत्र नियंत्रण कर लिया था। जबकि भारत नेपाल सीमा का 98% सीमांकन किया गया था। 2 क्षेत्र सुस्ता और काला पानी के अधर में लटक रहे हैं। 2019 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख और सुस्ता पश्चिम चंपारण जिला बिहार के क्षेत्र को नेपाल के क्षेत्र का हिस्सा बताया गया। तो हम काला पानी वाला मुद्दा देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो है, ये देखा जाए तो ये बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इंडिया कहता है कि ये हमारा है, हमारा एरिया है, और नेपाल बोलता है कि हमारा एरिया है, जिसके चलते दोनों देश में हमेशा विवाद बना रहता है। शांति और मैत्री संधि से जुड़े मुद्दे। 1950 की शांति और मैत्री संधि की मांग 1949 में नेपाली अधिकारियों ने ब्रिटिश भारत के साथ अपने विशेष संबंधों को जारी रखने और उन्हें एक खुली सीमा और भारत में काम करने का अधिकार प्रदान करने के लिए की थी। लेकिन आज इसे एक असमान रिश्ते और भारतीय थोपे जाने के संकेत के रूप में देखा जाता है। इसे संशोधित और अद्यतन करने के विचार कर 1990 के दशक के मध्य से संयुक्त व्यक्तियों ने उल्लेख किया गया है, लेकिन छिटपुट और अपमानजनक तरीके से।
इसके बाद है नोटबंदी से परेशानी। तो हम सबको याद होगा कि 2016 में अचानक से नोटबंदी कर दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, और फिर हमें इतना दिक्कत हुआ था कि हम सब बैंक में जाकर लाइन लगाकर खड़े थे, और कितने पैसे तो गंगा में बहा दिए गए काले धन थे, काला धन होने की वजह से। तो उसका असर नेपाल में भी पड़ा था। चलिए देखते हैं। नवंबर 2016 में भारत ने 15.44 ट्रिलियन रुपए के उच्च मूल्य के नोट वापस ले लिए। आज 15.3 ट्रिलियन रुपए से अधिक की रकम नई मुद्रा के रूप में वापस आ गई है। फिर भी कई नेपाली नागरिक जो कानूनी तौर पर 25,000 रुपये की भारतीय मुद्रा रखने के हकदार थे, उन्हें निराशा में छोड़ दिया गया। नेपाल राष्ट्र बैंक के पास 7 करोड़ रुपए है और सार्वजनिक हिस्सेदारी का अनुमान 500 करोड़ रुपए है। नेपाल राज्य बैंक के साथ विमुद्रीकृत बिलों को स्वीकार करने से भारत ने इनकार किया, और प्रख्यात व्यक्ति समूह ईपीजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अज्ञात भाग ने नेपाल में बेहतर छवि हासिल करने में मदद नहीं की। तो हम देख सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे नेपाल को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, क्योंकि इंडिया और नेपाल का हम जानते हैं दोनों में रुपये ही चलता है। उसके बाद है चीन का हस्तक्षेप। हाल के वर्षों में नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हो गया है, और चीन ने धीरे धीरे उस स्थान को निवेश सहायता और ऋण से भर दिया है। चीन नेपाल को अपने बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI में एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है, और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी भाव योजनाओं के हिस्से के रूप में नेपाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहता है। नेपाल और चीन के बीच बढ़ता सहयोग भारत और चीन के बीच नेपाल के बफर राज्य के अंतर को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर चीन नेपाल में रहने वाले तिब्बतियों द्वारा किसी भी चीन विरोधी रूप के गठन की बचता चाहता है। अब उसके बाद है आंतरिक सुरक्षा। ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा वस्तुतः खुली है और हल्की फुल्की पुलिस है, जिसके फायदा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के आतंकवादी संगठनों और विद्रोही समूहों द्वारा उठाया जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि सीमा खुली हुई है और वहाँ से कोई भी टेररिज्म बढ़ सकता है। अगर हमारा रिलेशन ख़राब हुआ तो हो सकता है वहाँ से टेररिज्म बढ़ जाए और फिर हमें मुश्किलों का झेलना पड़े। प्रशिक्षित कैडर, नकली भारतीय मुद्रा की आपूर्ति। उसके बाद आता है आपका विश्वास और जातीय मतभेद। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के लिए भारतीय प्रतिष्ठा के कारण भारत नेपाल के बीच समय के साथ विश्वास की कमी बढ़ गई है। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब खराब हो रहा है भारत और नेपाल का रिलेशंस। तो ये था कुछ रिलेशंस के बारे में। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, आप लोग बढ़ा ही नहीं रहे हो। एटलीस्ट 500 तो करो आप लोग। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग मेरे लिए थोड़ा मेहनत कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो मेरे चैनल को। और गाइज मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।